हमारी जिंदगी में कुछ हालात अचानक से आ जाते हैं। देखिए, हम लोग दूसरे हॉस्पिटल नहीं जा सकते। अगर जाए तो कहाँ जाए बताइए। चलो हमारी मदद कीजिए प्लीज। हमने कई जगह कॉल किया है। ऐसे हालात में हम ऊपर वाले को याद करते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में ये वही कुछ पेशेंट है जिसे हालात एरोटिक अचानक एन्युरिज्म से आ रप्चर है। जाते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, हमारे पास कोई सर्जन मौजूद नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद आप लोग इन्हें यहाँ कैसे ला सकते इसको हैं? वॉल्विक शॉक में है। इनकी नर्व्स किसी भी तरह चल रही है। इसी वक्त सर्जरी नहीं की तो ये मर जाएंगे। हम इनकी सर्जरी नहीं कर सकते। ऐसे अब प्लीज यहाँ से हालात में जाइए। हम ऊपर वाले को याद करते हैं। डॉक्टर, हाँ जी, भेजिए इन्हें। चलो चलो निकलो। डॉक्टर प्लीज मेरे पापा को बचा ये वही लीजिए, पेशेंट है please। जिसे एरोटिक एन्युरिज्म रप्चर है। मैंने आपसे कहा था ना, हमारे पास कोई सर्जन मौजूद नहीं है। इन्हें यहाँ से मना करने के बावजूद आप लोग इन्हें यहाँ कैसे ला सकते हैं? और उस वॉल्विक पल में शॉक आप में है। उम्मीद इनकी करते नर्व्स हैं किसी भी कि तरह अगर चल रही है। ऊपर इसी वक्त वाला सर्जरी नहीं नहीं आ की तो ये मर सकता, जाएंगे। तो कोई हम इनकी फरिश्ता सर्जरी नहीं आकर कर मदद कर अब दे। प्लीज यहाँ से जाइए। ऐसा मत कीजिए। रुक जाओ। डॉक्टर, हाँ जी, भेजिए इन्हें। चलो चलो नहीं, निकलो। डॉक्टर प्लीज मेरे पापा को बचा एक बार फिर लीजिए, सोच प्लीज। लीजिए। प्लीज, अगर आपने इनकी सर्जरी नहीं की तो दूसरे हॉस्पिटल जाते जाते इनकी मौत हो जाएगी। इन्हें यहाँ से निकालो। खराब है, तुम एक इंटर्न हो। और उस पल में आप ध्यान रहे, उम्मीद जल्दी से करते इन्हें बाहर हैं कि निकालो। अगर ऊपर वाला नहीं आ सकता तो कोई फरिश्ता आकर रुक मदद जाओ। कर दे। चलो ऐसा मत कीजिए। रुक जाओ। ये हॉस्पिटल है और हम डॉक्टर्स, और अगर हम डॉक्टर से ऐसा करेंगे तो इंटर्न होकर तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर हो गए हो? हाँ? अगर आपने इनकी सर्जरी नहीं की तो क्या तुम दूसरे हॉस्पिटल जाते जाते इनकी इसकी मौत हो जाएगी। सर्जरी करोगे? दिमाग खराब है, तुम एक इंटर्न हो। ध्यान रहे, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। रुक जाओ। ये हॉस्पिटल है और हम डॉक्टर्स, और अगर हम डॉक्टर से ऐसा करेंगे तो इंटर्न होकर तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर हो गए हो? हाँ? तो क्या तुम इसकी सर्जरी करोगे? उसके बाद क्या हुआ? उस भूत ने उस मरीज की जान बचाई। जानना चाहते हो? ये एक राज है। अगर सबको पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या दुनिया में सच में भूत होते हैं? बिल्कुल, एक हॉस्पिटल में भी है। जैसे गार्डियन एंजल बीमार लोगों की देखभाल करते हैं, उनके बारे में तो सुना ही होगा ना। ऐसे घोस्ट डॉक्टर भी होते उसके बाद हैं, क्या जो हुआ? हमें ऊपर उस से भूत देख ने रहे उस होते मरीज हैं। की जान चलो विश्वास बचाई। करो और उनका शुक्रिया करो। चलो जानना चलो चाहते चलो हो? जल्दी। ये झूठ है। ये इस एक राज दुनिया है। में भूत अगर वूत सबको कुछ पता नहीं चल गया होते। तो मुसीबत हो जाएगी। सही कहा। क्या दुनिया में सच में भूत होते हैं? हमसे झूठ बोल रही है, झूठी हाँ, तो झूठ हॉस्पिटल बोल में रही भी है। ऐसा थोड़ी जैसे होता है। गार्डियन मम्मी एंजल बोलती बीमार भूत लोगों कुछ की नहीं देखभाल होता। करते हैं, उनके बारे में तो सुना ही होगा ना। वैसे की घोस्ट डॉक्टर भी होते हैं जो हमें ऊपर से देख रहे होते हैं। चलो विश्वास करो और उनका शुक्रिया करो। चलो 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 जल्दी। ये झूठ है। झूठ तो ये है इस कि एक दुनिया में जिंदा भूत वूत इंसान- कुछ नहीं होते। सही कहा। ये झूठ है। ये नर्स आंटी हमसे झूठ बोल रही है। झूठी हाँ, झूठ बोल रही है। ऐसा थोड़ी होता है। मम्मी बोलती भूत वूत कुछ नहीं होता। आजकल के बच्चे भी ना बड़ों की बातें सुनते ही नहीं। झूठ तो ये है कि एक वाओ, जिंदा इंसान गॉर्जियस। कपड़े देखो इसके, कमाल है ना। सबका इलाज कैसे कर सकता है? ये हार्ट सर्जन डॉक्टर चा यंगमिन है। क्या वो सर्जन है? हैरान हो गए है ना। वो इतना हैंडसम होने के बावजूद डॉक्टर कैसे हो सकता है? ऊपर से ये बहुत ही मिस्टीरियस आदमी है। क्या हुआ? वाओ, गॉर्जियस। सीपीआर कपड़े टाइम देखो क्या है? इसके, कमाल है ना। ये हार्ट सर्जन डॉक्टर चा यंगमिन है। आराम से। वो सर्जन है? हैरान हो यहाँ गए, आने है में ना? 30 मिनट लग गए। इसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए हार्ट अटैक का टाइम पता नहीं है। इस तरफ। हो सकता है? हाँ, ऊपर से ये बहुत ही मिस्टीरियस आदमी है। क्या हुआ? सीपीआर टाइम क्या है? डॉक्टर आन को भेज दो। एसीएमओ की कोई जरूरत नहीं है। आराम से। यहाँ आने में 30 मिनट लग गए। इसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए हटो, हार्ट अटैक का सामने से टाइम हटो। पता नहीं है। इस तरफ। हाँ, हाँ। जल्दी। चलो 3, 2, 1 रखो, मैं पल्स चेक करता हूँ। मैं इसे इंटिमेट करूंगा।
डॉक्टर आन को भेज दो। एसीएमओ की कोई जरूरत 7.5 मिलीमीटर। मैं करता हूँ। हटो, सामने से हटो। एम्बी बैग से पंप दो। जल्दी। डिफिब्रिलेटर 3 2 कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट। एक टीम क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा था आ जाएंगे। 200 जूल्स करूंगा। चार्ज। क्लियर। क्लियर हो गया। शॉक। 7.5 मिलीमीटर। हार्ट रिदम चेक करो। मैं करता हूँ। कंप्रेशन बढ़ाओ। पल्स चेक करो। एम्बी बैग से पंप दो। ए, सूजन। डिफिब्रिलेटर कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट। एक टीम क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा था आ जाएंगे। 200 जूल्स। चार्ज। क्लियर। वहाँ इमरजेंसी में एक पेशेंट को ECPR की जरूरत है। प्लीज उसे एक बार देख हार्ट लीजिए। रिदम चेक करो। कंप्रेशन बढ़ाओ। ओह, इंटर्न हो। पल्स चेक करो। वो मैं बाद में बताऊंगी। कहाँ जा आपको रही भी चलना होगा। तुम एक ए, सूजन। टिपिकल इंटर्न हो, जिसने छोटी सी बात के लिए सबको परेशान करके रखा है। कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा ही था। ये डॉक्टर भी इंटर्न चायो होने के अमिन। लक्षण है। डॉक्टर संभल कर। सो सॉरी डॉक्टर, पर अभी इमरजेंसी में एक पेशेंट को ECPR की जरूरत है। प्लीज उसे एक बार देख लीजिए। तुम ये कर क्या रही हो? चलिए ओह, चलिए, इंटर्न हो। वो मैं बाद में बताऊंगी। आपको भी चलना होगा। तुम एक टिपिकल इंटर्न हो, जिसने छोटी सी बात के लिए सब। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं। पहला मैं भी ऐसा ही। मैं ऐसे किसी पेशेंट भी इंटर्न होने के लक्षण, ताकि दूसरे डॉक्टर डॉक्टर उन्हें संभल देख पाए। दूसरा, मैं इमरजेंसी पेशेंट्स नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास आने से पहले वो I'm कई so पड़ाव sorry, से डॉक्टर, गुजरते पर अभी हैं। वक्त तीसरा, नहीं है। मैं कुछ तरह के पेशेंट्स जल्दी। को नहीं देखता। किस तरह के? जो अभी की अभी आए हो। तुम ये कर क्या रही हो? चलिए चलिए। ये हाथ उन्हीं पेशेंट्स को बचाते हैं जिनके बचने के चांस कम से कम 1% हो। डॉक्टर संभल कर। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला, मैं ऐसे किसी आपके पेशेंट को बोलते नहीं वक्त देखता, वो- ताकि क्या दूसरे बोलते वक्त, डॉक्टर हाँ? उन्हें देख पाए। दूसरा, मैं इमरजेंसी पेशेंट्स नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास आने से पहले वो कई पड़ाव से गुजरते हैं। अभी के अभी इमरजेंसी में कुछ तरह के पेशेंट्स को नहीं देखता, और जाकर किसी को मुर्दों को कैसे डील किया आए हो। मुझे जाकर लोगों की जान बचानी है। ये हाथ उन्हीं पेशेंट्स को बचाते हैं जिनके बचने के चांस कम से कम 1% हो। डॉक्टर संभल कर। आपके बोलते वक्त वो क्या बोलते वक्त? हाँ, अभी के अभी इमरजेंसी रूम में जाओ और जाकर सीखो को मुर्दों को कैसे डील किया जाता है। मुझे जाकर लोगों की जान बचानी है। पेशेंट का नाम क्या है? बकवास कहीं का। पेशेंट का नाम क्या है? शिन जंगवो नाम है। पेशेंट शिंजुंबू। मौत का समय 2 सितंबर सुबह के 9:31। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम क्या है? शिन जंगवो नाम है। पेशेंट शिंजुंबू। चायो अमिन घटिया है। मौत का समय 2 सितंबर कौन? तुम उन्हें बुलाने गई थी सुबह क्या? के 9:31। अरे तुम्हें पता भी है वो कौन है? जानती हूँ कौन है। बाहर से अच्छा दिखने वाला घटिया इंसान है। क्या कहा? अरे तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। तुम्हें पता है हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। वो इस हॉस्पिटल के टॉप सर्जन हैं। चायो अमिन घटिया है। वो जब सिर्फ एक इंटर्न थे तब उन्होंने अकेले एक इमरजेंसी पेशेंट की सर्जरी करके तुम्हें पता भी है वो कौन है? जानती हूँ कौन है। ये बाहर से सुनकर अच्छा पूरा दिखने वाला अस्पताल घटिया शॉक इंसान हो गया है। था। क्या कहा कि फैकल्टी को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने पड़ जाओगी किया था। वो जिस पेशेंट को ऑपरेट करते हैं उनकी जान बचा लेते हैं। डायरेक्टर भी उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। वो इस हॉस्पिटल के टॉप सर्जन हैं। तुमने क्या कहा अभी? वो जब सिर्फ एक इंटर्न थे तब उन्होंने अकेले एक इमरजेंसी पेशेंट की सर्जरी करके उसकी जान बचाई थी। अगर वो स्मार्ट है ये सुनकर पूरा ये अस्पताल नहीं। शॉक हो गया था। वो क्या कि सुपरनैचुरल फैकल्टी को पावर्स ज्वाइन वाली करने बात। से पहले उन्होंने ऐसा कई बार किया। कहने की जिस पेशेंट को ऑपरेट करते हैं उनकी जान बचा लेते हैं। वो ऐसी भी अफवाह है कि उनके पास कोई सुपरनैचुरल पावर्स नहीं है। तुमने क्या कहा अभी? 33 साल की एक फीमेल पेशेंट को बेडशेड से इंटर्न एयर होते में हुए सर्जरी बेंटल की। प्रोसीजर के बाद उसमें इन्फ्लेमेशन यकीन हो नहीं गई। होता। उनकी ऑर्टिक एन्यूरिज्म ठीक मतलब हो वो सके तुम्हारी इसके उम्र लिए के आज थे। डॉक्टर अगर चाक वो ऑल्ट्रीडो smart मेंटल है तो प्रोसीजर भी- करेंगे। ये नहीं, वो सुपरनैचुरल पावर्स वाली बात। वो तो बस कहने की ऑल्ट्रीडो? बात है। चौथी क्योंकि हर बार पेशेंट पांचवी की बार जान नहीं? बचा लेते हैं वो। उनके पास मतलब असल में वैसे तो supernatural 5th powers सर्जरी नहीं है, पर आप उसे फॉलोअप सर्जरी कह सकते हैं इस मामले में।
33 साल की एक फीमेल डॉक्टर पेशेंट को चाह, बेड जैसा रेस्ट कि आप जानते हैं, एआर ये में बेंटल recurring प्रोसीजर के बाद disease है, उसमें जिसके इन्फ्लेमेशन successive हो operations उनकी करने ऑर्टिक पड़ते हैं। एन्यूरिज्म और ठीक ऐसे हो में सके शरीर इसके के लिए अंग आज एक डॉक्टर दूसरे से चाह चिपके रहते कॉन्ट्रिडो हैं। बेंटल कभी-कभी तो प्रोसीजर छाती करेंगे। खुलते हुए फट भी जाता है, क्योंकि ये काफी डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। आपने इतनी डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स सर्जरी पांचवी बार नहीं? वो इसलिए क्योंकि मतलब दूसरे डॉक्टर्स ने करने से मना कर दिया था। पर तो आप फिर उसे आप ये फॉलोअप फॉलोअप सर्जरी कह सर्जरी सकते हैं इस क्यों नहीं मामले कर लेते? डॉक्टर चाह, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक रिकरिंग डिजीज है जी, जिसके डॉक्टर। सक्सेसिव क्या? ऑपरेशंस करने पड़ते हैं पेशेंट को और डॉक्टर ऐसे में बैन शरीर के अंग करिए कि- एक दूसरे से चिपके रहते हैं। कभी-कभी और तो उन्होंने छाती खुलते हुए रिक्वेस्ट फट की भी एक जाता अलग है, क्योंकि ये सर्जरी की। काफी डेलिकेट और करना ही कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। सर्जरी है। पेशेंट को रेडी करो। आपने इतनी डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स सर्जरी क्यों की बताइए? वो इसलिए क्योंकि दूसरे डॉक्टर्स ने करने से मना कर दिया था। तो फिर आप ही ये 70 फॉलोअप साल का सर्जरी एक क्यों आदमी नहीं कर है लेते? जिसे क्रॉनिक डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है। 2 साल पहले उसे स्ट्रोक भी आया था। 1 महीने पहले सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जांच क्या? के बाद पता चला उन्हें पेशेंट को कार्डियक डॉक्टर बैन पर सार्कोमा है। यकीन उस पेशेंट को मुझे असाइन किया उन्होंने गया था। रिक्वेस्ट उसके की बेटे ने अलग मुझसे सर्जरी। पूछा था कि क्या मैं करना ही सर्जरी पड़ेगा। तो आप पेशेंट को रेडी करो। नेक्स्ट। बिल्कुल नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सोच रहा था कि अगर आप कर देते तो। मैं भी नहीं कर सकता। 70 साल का एक आदमी अच्छा। है जिसे क्रॉनिक डायबिटीज आपको और हाई इतनी ब्लड जल्दी प्रेशर है। फैसला 2 साल नहीं पहले लेना उसे स्ट्रोक भी आया जरा एक बार था। 1 उसके महीने बेटे के पहले बारे में सांस लेने में सोचिए। तकलीफ हो रही थी। जांच के बाद पता चला उन्हें कार्डियक सार्कोमा है। उस पेशेंट को मुझे असाइन किया गया था। उसके बेटे ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं सर्जरी। ब्लड क्लॉट तो और ट्यूमर का पीस उसके दिमाग में जाने से स्ट्रोक हो सकता है और ऐसा बिल्कुल होना नहीं। हाई पॉसिबिलिटी मैं कैसे कर वो सकता पूरा हूँ? नहीं निकल सकता, इसलिए मैं सर्जरी सोच के रहा था बाद कि भी अगर वो आप दोबारा कर निकल देते आएगा। तो। मैं भी नहीं, बिना सर्जरी के बाद में 1 साल तक जी सकता अच्छा, है। इसलिए उसके बेटे से आपको कहिए इतनी कि अगर जल्दी वो अपने फैसला पिता नहीं की लेना जिंदगी को चाहिए। कम जरा नहीं एक करना बार चाहता, उसके बेटे के तो बारे में उनकी सोचिए। बची हुई जिंदगी को शांति से घर पर ही बिताने दें। डॉक्टर साहब, एक बार जरा और सोचिए। नेक्स्ट। ब्लड क्लॉट और ट्यूमर के पीस उसके दिमाग में जाने से स्ट्रोक हो सकता है और ऐसा होना हाई पॉसिबिलिटी है। वो पूरा नहीं निकल सकता, इसलिए सर्जरी के बाद भी वो दोबारा निकल आएगा। वो मुझे ऐसा बिना शर्मिंदा सर्जरी करने के के बाद लिए में कर 1 रहा साल है। तक जी सकता मैं है। सीनियर फैकल्टी इसलिए हूँ, पर उसके उसे बेटे फर्क से नहीं कहिए कि पड़ता। अगर वो अपनी उसे लगता है पिता की उसके जिंदगी जैसा को कोई कम नहीं। नहीं करना वो खुद को चाहता, महान तो समझता उनकी है। बची हुई उसे ऐसा जिंदगी को सोचने दो, कभी तो वो दिन शांति आएगा से घर पर मुझे ही उसका बिताने इंतजार है। डॉक्टर साहब, एक बार जरा और सोचिए। नेक्स्ट। आज ही उसे अपनी टक्कर का कोई मिल जाएगा। जाओ मुझे दे। जाओ। वो मुझे ऐसा शर्मिंदा करने के लिए कर रहा है। मैं सीनियर फैकल्टी हूँ, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है उसके जैसा कोई नहीं निकल रहा था और यहाँ देखो है। उसे ऐसा सोचने दो, कभी तो वो दिन आएगा मुझे उसका इंतजार है। डॉक्टर चाह को कौन आज मिलने वाला है। आज मीटिंग खत्म हो आज गई। ही। कंप्यूटर बंद आज करो। ही उसे अपनी टक्कर का कोई मिल जाएगा। ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे दिमाग से जाओ हिला मुझे हुआ। करो। आज न्यू इंटर्न्स आ रहे हैं। पिछले 2 सालों से ये झेल रहा है, इसलिए नए इंटर्न के आने की वजह से मीटिंग में इसे तो बहुत एक खुशी शब्द है। भी नहीं निकल रहा था और यहाँ देखो इनको है। लेकिन मेडिकल रेसिडेंट एक्ट ने ने क्या लाइफ कहा? को इजी बना दी है। वो अभी डॉक्टर तक चाह आए को क्यों कौन नहीं? मिलने वाला है? पहले दिन ही आज नहीं। मीटिंग जब आए तो खत्म हो सख्ती से गई। पेश आना। कंप्यूटर बंद करो। वैसे डॉक्टर तुम्हें क्या हुआ है? तुम अभी तक ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? उदास हो, जैसे दिमाग से हिला हुआ। आज न्यू डॉक्टर। इंटर्न्स आ रहे हैं। पिछले पर 2 आपको सालों से ये कैसे झेल रहा है, गुजरते हुए देखा था। इसलिए नए पेशेंट इंटर्न को के आने की वजह अनविटनेस्ड से अरेस्ट इसे आया बहुत था ना। खुशी है। एम्बुलेंस 30 मिनट अच्छा, में तो आज प्लस ही आ सीपीआर रहे काम हैं। नहीं कर रहा था। लेकिन मेडिकल रेसिडेंट एक्ट ने लाइफ को इजी बना दी है। वो अभी तक आए क्यों नहीं? पहले दिन ही लेट। जब आए तो सख्ती से पेश आना। जी। वैसे डॉक्टर तुम्हें क्या हुआ है? तुम अभी तक उस सुबह मरे हुए पेशेंट के लिए उदास हो? एक्मो नहीं डॉक्टर, यूज नहीं किया। अच्छा किया। पर आपको उसे प्राइम करने के लिए $3,000 लगते हैं। हर पेशेंट को अनविटनेस्ड अरेस्ट पेशेंट को उसकी जरूरत नहीं। एम्बुलेंस 30 मिनट क्यों बर्बाद? प्लस सीपीआर काम नहीं कर रहा था। मतलब काम तमाम था। आप एक्मो। डॉक्टर चा यंगमिन है ना? यूज नहीं किया। मैंने आपके अच्छा बारे किया। में बहुत सुना है। उसे सुना है आप प्राइम यहाँ करने के के लिए टॉप सर्जन $3,000 हैं। लगता है। हर बार नए की जरूरत पड़ती है। लेकिन पेशेंट को उसकी तुम जरूरत नहीं कौन थी हो? तो पैसा क्यों बर्बाद करना? ओह, वाह। गुड जॉब। तो ये है मशहूर सर्जन के चमत्कारी हाथ। आपके हाथ तो बहुत ही सॉफ्ट हैं। मैं इनका ख्याल रखता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? पता है, एक बार चेयरमैन ने मुझसे कहा था कि एक होनहार डॉक्टर इंसान चा एक यंगमिन लाख है ना? लोगों का पेट भर मैंने सकता आपके है। बारे में बहुत सुना है। याद सुना है करता आप यहाँ के हूँ। टॉप हमारे सर्जन हॉस्पिटल में हाँ, ये 2000 सच हेल्थ है। प्रोफेशनल, लेकिन 5800 तुम एम्प्लॉइज, कौन हो? लगभग 8000 हो गए। वाह वाह। आप इससे तो ये 10 है गुना मशहूर ज्यादा लोगों सर्जन का के पेट भर चमत्कारी सकते हैं। हाथ। एक्सक्यूज मी। एक्मो को रन करने में आपके $3000 हाथ तो का बहुत ही कॉस्ट soft आता है। ये आपके 1 मैं महीने इनका की ख्याल सैलरी है। रखता हूँ। 10 एक्मो रुक गए तो लेकिन- बहुत पैसे बन जाएंगे। तुम हो तुम्हारी कौन? परेशानी क्या है?
पता है एक बार चेयरमैन ने तुम हो मुझसे कौन? कहा था आपका नाम कि एक बहुत है, होनहार पर इंसान आप एक इंसान लाख अच्छे लोगों का पेट भर सकता है। आई एम सॉरी, मैंने लोगों से याद यही करता हूँ। जुबान संभाल कर बोलो। जीनियस को अच्छे प्रिविलेजेस मिलते हैं, पर वो अजीब होते हैं। लगभग 8 अरिस्टोटल ने भी कहा था, एक जीनियस इंसान के दिमाग में भी 10 गुना ज्यादा लोगों का पेट भर सकता है। जब पूरा हॉस्पिटल छूटता है, एक्मो को रन करने में $3000 का कॉस्ट आता है। ये आपके एक महीने की सैलरी। आगे चलकर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तुम्हारी परेशानी क्या है? सी, तुम हो कौन? आपका नाम बहुत है, पर आप इंसान अच्छे नहीं। आई एम सॉरी, मैंने लोगों से। हाय ब्रदर। जुबान संभाल कर बोलो। जीनियस को अच्छे प्रिविलेजेस मिलते हैं, पर वो अजीब होते हैं। अरिस्टोटल ने भी कहा था, एक जीनियस इंसान के दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो पागलपन होता है। जब पूरा हॉस्पिटल जुड़ता है, तब जाकर एक जीनियस बनता है। आप लोगों को बहुत काम होगा, प्लीज जाइए। ब्रदर, आगे चलकर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप लॉकर रूम किस तरफ बात कर सकते हैं। चलता हूं। उस तरफ। सी। हाय ब्रदर। वैसे मैं आपका ही डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाला हूँ। मैं हूँ रेसिडेंट को सुन ता, ओके? मिलकर काम करेंगे। आप लोगों को बहुत काम होगा, प्लीज जाइए। ब्रदर, लॉकर रूम किस तरफ है? उस तरफ। थैंक यू। अरे सर जरा ठहरिए तो। तो यही न्यू इंटर्न वैसे है क्या? मैं आपका ही डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाला कौन हूँ। है ये? मैं हूँ रेसिडेंट को ए, सुन ता, मैंने पूछा ओके? कौन है ये? मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। अरे सर जरा ठहरिए तो। तो यही न्यू इंटर्न है क्या? ए, कौन है ये? ए, मैंने पूछा कौन है ये? तुम उसे जानते हो ना? कब से जानते हो? कहां से जानते हो? और कितना जानते हो उसे? मेडिकल स्कूल में मिला था, सिर्फ क्लासमेट थे। मैं उसे अच्छे से नहीं जानता, बस थोड़ा सा जानता हूँ। मिलकर काम करेंगे, ये तुमने कहने के लिए कहा था? नहीं, मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता। मैंने बस थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन दी थी उसे। जानकारी? कैसी जानकारी? यही कि मैं पागल हूँ? मैंने ज्यादा नहीं बताया। मैं तुम उसे विक्टिम हूँ जानते हो ना? एक्चुअली। कब से जानते हो? कहाँ से जानते हो? तो इसी के पेरेंट्स और कितना जानते हो उसे? मेडिकल स्कूल तुम में भी उसे मिला जानते था, हो? सिर्फ क्लासमेट थे। मैं उसे अच्छे से नहीं जानता, बस थोड़ा सा जानता हूँ। मिलकर काम करेंगे, इंटर्न इंटरव्यू के दौरान ये तुमने कहने के लिए कहा था? सबको मैं हैरान हिम्मत भी करती नहीं है। कर सकता। मैंने बस आपको तो थोड़ी पता ही ही है इन्फॉर्मेशन दी थी उसे। कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जानकारी? तो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो तुम? जो सफर कर रहे हैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ। ज्यादा मैं नहीं लोगों की बताया। जान मैं बचाना victim चाहती हूँ। एक्चुअली। सबने वही जवाब दिए जो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसी के पेरेंट्स ने इसे डॉक्टर क्योंकि मेरे बनाया। दादाजी तुम भी चाहते उसे थे जानते हो? और मेरी माँ भी। मैंने एक अफवाह उसके सुनी थी। दादाजी इंटर्न हमारे इंटरव्यू के हॉस्पिटल के दौरान चेयरमैन हैं। कुसंग तक में सबको हैरान कर दिया। और उसकी माँ डायरेक्टर। आपको तो पता ही है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इस तो जमाने में डॉक्टर आप क्यों किसी को बनना चाहते पहचान हो के आधार पर जो कैसे रह सफर कर सकते रहे हैं? हैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ। मैं लोगों की जान बचाना चाहती हूँ। सबने वही इस जवाब जमाने दिए में? जो हम सुनते आ अगर रहे बाकी हैं। के डॉक्टर्स ने लेकिन विरोध एक ने किया कहा, तो आप क्या क्योंकि करेंगे? मेरे बताइए। दादाजी चाहते थे। एक बार फिर से अपने फैसले और पर मेरी विचार माँ कीजिए। भी। बहुत जरूरी है। वो उसके ग्रेजुएट है दादाजी- और इंटर्न एग्जाम में उसने हमारे टॉप किया हॉस्पिटल है। अगर के ये तुम्हें चेयरमैन गलत लगता है तो फिर मैं क्या ही बोलूं। जरूर और उसकी डॉक्टर्स ने माँ उसे ज्यादा नंबर दिए होंगे। और हम लोग कब से नंबर के आधार पर चुनाव करने लगे? क्या इस Character, जमाने में duty आप और किसी को dedication होना भी पहचान के जरूरी आधार है? पर कैसे रह भला तुम सकते कब हैं? से इन सारी चीजों की परवाह करने लगे, बताओ मुझे। तो फिर उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में असाइन इस कर दीजिए। जमाने में? मुझे अगर बाकी के डॉक्टर्स ने विरोध किया थोड़ा तो आप immature क्या है ना करेंगे वो? बताइए। एक बार फिर Good से अपने morning, फैसले Mr. पर Hart. विचार कीजिए। बहुत जरूरी है। वो ग्रेजुएट है और इंटर्न एग्जाम में वो उसने आपका टॉप कजिन है, किया इसलिए है। आप अगर अच्छे ये से तुम्हें जानते गलत लगता है तो होंगे। फिर वो मैं सिर्फ क्या immature ही ही नहीं, बोलूं। जरूर बल्कि डॉक्टर्स उसके ने उसे साथ ज्यादा नंबर दिए एक नंबर का और हम लोग कब से नंबर के आधार पर चुनाव करने लगे? कैरेक्टर, ड्यूटी और डेडिकेशन होना भी जरूरी है। भला तुम कब से इन सारी चीजों की परवाह करने कह लगे, सकते हैं कि बताओ हॉस्पिटल मुझे। का तो फिर उसे फ्यूचर किसी दूसरे आपके डिपार्टमेंट काबिल में हाथों असाइन में कर है। दीजिए। आप संभालेंगे मुझे वो ना, पसंद डॉक्टर? नहीं आया। थोड़ा मैं इमेच्योर तो है ना बताना वो। ही भूल गया। को अगले Good होने morning, वाले Mr. चेयरमैन है, पर चेयरमैन साहब ने उसे ये जिम्मेदारी सौंपने से पहले कुछ वो आपका शर्तें कजिन है, रखी इसलिए आप हैं, अच्छे से जानते इसलिए उसे होंगे। खुद को वो सिर्फ साबित इमेच्योर ही करवाओ। नहीं बल्कि उसके साथ साथ एक नंबर का अकड़ू, बदतमीज और बेअदब भी है। हाँ, उसे बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मतलब उसे उसे अच्छे से गाइड करेंगे। चेयरमैन डॉक्टर बनने साहब। के लिए मेरे अप्रूवल की कह जरूरत सकते हैं कि पड़ेगी। हॉस्पिटल का फ्यूचर आपके काबिल हाथों में है। आप संभालेंगे ना डॉक्टर? क्या हुआ? मैं तो बताना ही भूल गया। को अगले होने वाले ये चेयरमैन मुझसे है, पूछ रहे हो कि क्या पर हुआ? चेयरमैन साहब ने उसे ये मत जिम्मेदारी पूछो। सौंपने से पहले मैं कुछ उस इंसान शर्तें को रखी डॉक्टर का हैं, कोट पहनकर इसलिए घूमते उसे हुए खुद को बर्दाश्त साबित नहीं कर कराओ। पा रहा। मतलब उसे चेयरमैन बनने के लिए मेरे अप्रूवल की जरूरत तो पड़ेगी ही। अरे देखो, कितनी अच्छी खुशबू है। क्या हुआ? ये मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? मत पूछो। मैं उस इंसान को डॉक्टर का कोट पहनकर घूमते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ।
ये स्प्रे कौन सी नर्स हॉस्पिटल में परफ्यूम लगाती है बताओ? मैंने ये स्प्रे हॉस्पिटल में लगाने के लिए नहीं दी है। ये स्प्रे तब काम आएगी जब ये सब अपनी डेट पर जाएंगी। वर्क लाइफ बैलेंस सुना है? अगर तुम्हारा गिफ्ट्स की बौछार करना हो गया हो तो अब हम काम कर ले डॉक्टर को। ये स्प्रे चलो मॉर्निंग राउंड का वक्त हो गया है। कौन सी नर्स हॉस्पिटल में परफ्यूम लगाती है बताओ? मैंने ये स्प्रे हॉस्पिटल में लगाने के लिए नहीं दी है। ये स्प्रे तब काम आएगी जब ये सब अपनी डेट पर जाएंगी। वर्क लाइफ बैलेंस 65 साल की है। बाइकोस्पिड ES असेंडिंग एयर टू डायलेटेशन AVR असेंडिंग एयर टू रिप्लेसमेंट इन प्रोग्रेस। कल रात 10 बजे बाहर निकालने के बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। चलो मॉर्निंग राउंड का वक्त हो गया है। एक्सप्लेन करो। बाइकोस्पिड आयोटिक वॉल्व एक हार्ट डिसीज है जिसमें आयोटिक वॉल्व में 3 के बजाय 2 लीफलेट्स होते हैं। आयोटिक वॉल्व फ्यूजन टाइप में वेरियस हेमोडायनामिक पिक्चर इमर्ज होते हैं। यंग पेशेंट्स में ये डायलेटेशन AVR और असेंडिंग एयर टू रिप्लेसमेंट इन प्रोग्रेस। कल रात 10 बजे बाहर निकालने के बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्कूल के समय से मशहूर था। बाइकोस्पिड एओर्टिक वाल्व सिलेबस और प्रोफेसर दोनों को जानता है। उसमें कोई बड़ी बात बाइकोस्पिड आयोटिक वॉल्व एक हर हार्ट टेस्ट में वो टॉप करता था। आयोटिक वॉल्व अजीब अजीब रिसर्च पेपर पढ़ के आता था आयोटिक और ऐसे सवाल पूछता था कि प्रोफेसर भी डर जाते हैं। यंग पेशेंट्स में ये AR शो उसके सवालों के लिए खास तैयारी करके आते हैं। कभी-कभी एओर्टा डिलेटेशन तुमने एक साल की छुट्टी ली थी वो और शायद तो उस समय भी पढ़ते स्कूल के समय से मशहूर था। सॉन्ग था कब से वो इस पेशेंट को तुम देखो। सिलेबस और प्रोफेसर दोनों को जानता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर टेस्ट में वो टॉप करता सॉन्ग था। था। अजीब मैं अजीब जो भी रिसर्च समझा। पेपर पढ़ के आता था और ऐसे सवाल पूछता था कि प्रोफेसर भी डर जाते। कुछ प्रोफेसर तो उसके सवालों के लिए खास तैयारी करके आते हैं। conduction block that blocks the abnormal तुमने एक साल की impulses छुट्टी ली that थी cause और शायद उस atrial समय भी पढ़ते fibrillation, होंगे। enabling restoration सॉन्ग of था कब normal से sinus rhythm. इस पेशेंट को तुम देखोगे। गुड क्या? इस पेशेंट को भी तुम ही देखोगे। पर सर अच्छा सॉन्ग तक ये पेशेंट अभी भी अनस्टेबल है इसीलिए मुझे इसे डॉक्टर क्या डॉक्टर सिर्फ स्टेबल पेशेंट्स ही देखते हैं? Mays procedure includes the creation of line of conduction block that blocks the abnormal impulses that cause atrial fibrillation, enabling restoration of normal sinus rhythm. गुड इस पेशेंट को भी तुम ही देखोगे। कल्चर नेगेटिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के लिए कौन सी एंटीबॉडीज सर यूज करते हैं? ये पेशेंट अभी भी अनस्टेबल है इसीलिए मुझे इसे डॉक्टर क्या डॉक्टर सिर्फ स्टेबल पेशेंट्स ही देखते हैं? वही देखेगा। वैंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रिएक्सोन या फिर सेफेमाइन हम सिचुएशन के हिसाब से एंटीबॉडीज का चुनाव कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज डिपार्टमेंट से बात करके इसे प्रोसीड करो। कल्चर नेगेटिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के लिए कौन सी एंटीबॉडीज यूज करते हैं? हाँ सॉन्ग तक को पता नहीं है ना? मुझे नहीं पता। अच्छा मैं ये क्यों? वैंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रिएक्सोन या फिर सेफेमाइन हम सिचुएशन के हिसाब से एंटीबॉडीज का चुनाव कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज डिपार्टमेंट से बात करके इसे प्रोसीड करो। मैं? हाँ सॉन्ग तक को पता नहीं है ना? अरे वो पेशेंट्स तो केमजे बॉन मैं ये क्यों? ये पेशेंट्स अभी तक यहाँ पर क्यों हैं? ये मेरा भाई होने की सजा है। उनकी फैमिलीज उन्हें ले जाने से इनकार कर रही हैं। अब बाकी पेशेंट्स को नहीं देखेंगे? हमारे पास बेकार के बिट्स नहीं है। इन्हें अगले हफ्ते ट्रांसफर करो। ओह, तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अपने पेशेंट्स को ऐसी हालत में छोड़ देना चाहिए। अरे वो पेशेंट्स आज पहले ही दिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। केमजे बॉन ये पेशेंट्स अभी तक यहाँ पर क्यों हैं? उनकी फैमिलीज उन्हें ले जाने से इनकार कर रही हैं। सॉन्ग तक हमारे पास बेकार के बिट्स नहीं है। 2 तरह के पेशेंट्स हैं। इन्हें अगले हफ्ते ट्रांसफर मैंने बचाया है और दूसरा जिन्हें कोशिश के बाद भी ठीक नहीं कर सकता। तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए मतलब कोई भी अपने पेशेंट्स को ऐसी हालत और में ये छोड़ दूसरी देना तरह के चाहिए। मरीज हैं। तुमने लोगों के पेट पालने आज की पहले ही बात की दिन थी। मुझे बहुत कुछ सीखने को जितने मिला ज्यादा पेशेंट्स आएंगे हम लोगों का उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। जो मरने की हालत में हैं, उनके लिए क्या हम दूसरे पेशेंट्स को देखना छोड़ दें? सॉन्ग भला उनकी जिंदगी कितनी पता है यहाँ पर 2 तरह के पेशेंट्स हैं। पहला जिन्हें मैंने बचाया है और दूसरा जिन्हें कोशिश के बाद भी ठीक नहीं कर सकता। और अगर मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता मतलब जाने कोई भी नहीं कर सकता। और ये दूसरी तरह के मरीज हैं। तुमने लोगों के पेट पालने की बात की थी ना? जितने ज्यादा पेशेंट्स आएंगे हम लोगों का उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। जो मरने की हालत में हैं, उनके लिए क्या हम दूसरे पेशेंट्स को देखना छोड़ दें? भला उनकी जिंदगी कितनी तुम्हें नहीं खास लगता होगी वो घमंडी है? जिसे वो जीना चाहते हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं।
स्पेशली वो जिन्हें हम जीनियस कहते हैं। जाने वालों को जीनियस कोई नहीं लोग रोक अक्सर थोड़े से पागल सही होते कहा। हैं। इनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और बुरा भी नहीं मानना चाहिए। घमंडी इंसान। खाना ठीक से खाया आपने? तुम्हें नहीं लगता वो घमंडी है? थोड़ा सा। ज्यादातर डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं, स्पेशली वो जिन्हें हम जीनियस कहते हैं। जीनियस लोग अक्सर थोड़े से पागल होते हैं। इनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और बुरा भी नहीं मानना चाहिए। खाना ठीक से खाया आपने? हाँ खाया थोड़ा सा। अब क्या है, पहले मेडिकल स्कूल भेजा, अब इंटर्न बनने को कहा। आखिर तुम्हारे दादाजी चाहते क्या हैं? वैसे हमारे चेयरमैन को सिक्योरिटी टाइट कर लेनी चाहिए। एक इंटर्न को इतनी सारी बातें कैसे पता? उन्होंने मुझे दूसरा काम सौंपा है, बोर्ड पेपर का। सच में? तुम्हें तो हैरानी हो रही होगी। मैं वारिस होना, इतनी मुश्किलें तो झेलनी पड़ती हैं। वैसे मैं इसे फील्ड सर्वे मानता हूँ। तुमने कार्डियोवैस्कुलर क्यों चुना? पहले मेडिकल स्कूल भेजा, अब इंटर्न हार्ट बनने को सर्जन बनना कहा। बहुत आखिर कूल है। तुम्हारे मैं नहीं दादाजी चाहता चाहते क्या बाकी हैं? डॉक्टर्स वैसे मुझे उनसे हमारे कम चेयरमैन को समझे। सिक्योरिटी टाइट कर लेनी चाहिए। एक इंटर्न को इतनी सारी बातें कैसे डॉक्टर पता? बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। उन्होंने मुझे सबसे दूसरा पहले काम अपना सौंपा है, attitude बदलो बोर्ड तुम। पेपर का। देखो सुजन, सच मैंने में? 28 तुम्हें सालों तो तक हैरानी बहुत ही हो रही प्रिविलेज होगी। लाइफ जी है। मैं वारिस होना, इतनी मुश्किलें तो झेलनी पड़ती हैं। लोगों को इसकी आदत डालनी पड़ेगी। मैं इसे फील्ड सर्वे मानता हूँ। वैसे भी क्या तुमने फायदा? cardiovascular मैं पूरी क्यों चुना? जिंदगी ये तो डॉक्टर बनकर सबसे नहीं tough रहने वाला, department इसलिए सोचता हूँ हार्ट सर्जन बनना बहुत कूल है। मैं नहीं चाहता बाकी डॉक्टर्स मुझे उनसे कम समझें। हेलो, कौन? डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत ओह, लगती है। डॉक्टर बोल रहे हो? सबसे पहले अपना सर्जरी? एटीट्यूड बदलो तुम। पर मैं क्यों? देखो सुजन, मैंने 28 सालों तक बहुत ही प्रिविलेज लाइफ जी है। मैं चाहकर भी खुद को बदल नहीं सकता। लोगों को इसकी आदत डालनी पड़ेगी। बिना बाय बोले इसने। वैसे भी क्या फायदा? मैं पूरी जिंदगी डॉक्टर बनकर नहीं रहने वाला, इसलिए सोचता हूँ कि मेहनत क्या करेंगे ना, मैं ऑब्जर्व क्यों करूँ? हेलो, कौन? ओह, डॉक्टर बोल रहे हो? सर्जरी? पर मैं क्यों? ओह, मेरा आने का तो बहुत मन है, लेकिन तबीयत थोड़ी खराब है। बिना बाय बोले इसने फोन रख दिया। सर्जरी तो डॉक्टर क्या करेंगे ना, मैं ऑब्जर्व क्यों करूं? यहाँ पर इतने सारे इंटर्न क्यों हैं? आपको ऑपरेट करते हुए देखकर इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये उनके लिए खास मौका है और वो लोग इस कम्प्लेक्स सर्जरी को मिस नहीं करना चाहते थे। ये बस नॉर्मल सर्जरी है, देखने जैसा कुछ नहीं। तुम पहले ही दिन लेट आए हो। सर्जिकल गाउन पहन कर आओ। यहाँ पर इतने सारे इंटर्न क्यों हैं? आपको ऑपरेट करते हुए देखकर इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये उनके लिए खास मौका है मेरे और वो पीछे लोग खड़े इस हो जाओ। कम्प्लेक्स सर्जरी को मिस नहीं करना चाहते थे। ये बस नॉर्मल सर्जरी है, देखने जैसा कुछ नहीं। सर्जरी शुरू करते हैं। ये इस मरीज का 5वां ऑपरेशन है। फर्स्ट इशू हो सकता है, इसलिए चेस्ट ओपन करते तुम वक्त पहले ही केयरफुल दिन रहना लेट आए होगा। हो। सर्जिकल गाउन पहन कर आओ। सर्जरी शुरू करें। स्कैल्पल। मेरे पीछे खड़े हो जाओ। सक्शन। सर्जरी शुरू करते हैं। ये इस मरीज का 5वां ऑपरेशन है। फर्स्ट इशू हो सकता है, इसलिए चेस्ट ओपन करते वक्त केयरफुल रहना होगा। सर्जरी शुरू करें। स्कैल्पल। सो सक्शन। मूवी दो। मूवी। हो गया, जगह बदलो। सो अमी डिटेक्टर। दूसरा वाला दिन। मूवी दो। पकड़ो। ठीक है, आ रहे फर्स्ट। हो गया, जगह बदलो। कट। कैनुला। अमी डिटेक्टर। दूसरा वाला दिन। पकड़ो। ठीक है, आ रहे फर्स्ट। कट।
ओके गुड कट कैनुला हांसियोंग वॉन बोल रहा हूँ, बोलिए। आज रात कर सकते हैं, क्या ख्याल? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मेन प्रोसीजर पूरा हो गया है और अब हम ठीक करने जा रहे हैं। एओर्टिक वाल्व पैरावाल्वुलर लीक नहीं है, इसलिए स्टिचेस के पास भी कोई लीकेज नहीं है। एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर 1.5 से कम है। ब्लड वेसल्स में कोई संकरापन नहीं है। ऑपरेशन सक्सेसफुल। हांसियोंग वॉन बोल रहा हूँ, बोलिए। आज रात कर सकते हैं, क्या ख्याल? सुनो सांग तक आप उसकी फिक्र मत कीजिए। बायोप्रोस्थेटिक एओर्टिक मेन प्रोसीजर पूरा हो गया है और अब हम ठीक करने जा रहे हैं। बायोप्रोस्थेटिक एओर्टिक वाल्व पैरावाल्वुलर लीक नहीं है। Generally made of either bovine pericardium or स्टिचेस के पास porcine भी कोई aortic लीकेज valve, नहीं। but may also be एवरेज सिस्टोलिक produced from प्रेशर equine or 1.5 से कम porcine है। pericardium. ब्लड वेसल्स में The कोई early संकरापन onset नहीं of है। ऑपरेशन calcification सक्सेसफुल रहा। being the primary cause of biomaterial breakdown. ओके गुड बहुत अच्छे। सुनो सांग तक बायोप्रोस्थेटिक मैं बाहर एक कैनुला हटा रहा हूं। सकते हो? तुम इसे ट्राई करोगे? कर तो सकते हो ना? Bioprosthetic aortic valve is generally made of either bovine pericardium or porcine aortic valve, but may also be produced from equine or चलो आ जाओ। porcine pericardium. The early onset of calcification being the primary cause of biomaterial breakdown. ओके गुड बहुत अच्छे। पर कैडेवर के डाइसेक्टिंग वाले पहले मैं ही बाहर एक दिन कैनुला हटा उसे रहा हूं। पेशेंट का पेट फाड़ना तुम था। इसे ट्राई करोगे? कर तो सकते हो ना? चलो आ जाओ। क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं आता क्या? हे स्यूंटक, पर कैडेवर के डाइसेक्टिंग वाले पहले ही दिन उसके बाद वो उसे कभी पेशेंट का पेट एनाटॉमी फाड़ना क्लास था। नहीं आता था। वो ना आने के बहाने बनाता था। सुनो सांग तक तुमसे नहीं होगा। पीछे हटो। क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं आता क्या? हे स्यूंटक, नहीं, मुझे नहीं करना। उसके बाद वो कभी एनाटॉमी क्लास नहीं आता था। वो ना आने के बहाने बनाता था। बहुत सुनो, अच्छे सुनो, डॉक्टर। क्या बात है, डॉक्टर? बहुत अच्छा कमाल काम कर किया दिया आपने। पता है, जो इंसान क्लास में सबसे खराब इंग्लिश बोलता है, वह इंसान इंग्लिश में टॉप कर जाता है। उन्हें लगता है कि उनके अच्छे नंबर से ही उन्हें इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। 10 साल के अच्छे नंबर भला किस काम के, जब उसे इंग्लिश बोलना ही ना आता। ये सर्जरी भी वैसी। बहुत अगर अच्छे सिर्फ डॉक्टर। किताबें पढ़ते रहेंगे बहुत तो अच्छा काम किया दिया आपने। बिल्कुल अपने सीनियर की तरह बन जाओगे। पता है, ऐसे जो इंसान क्लास में सबसे खराब इंग्लिश बोलता है, वही इंसान इंग्लिश में टॉप कर जाता है, जब उन्हें लगता है कि उनके अच्छे नंबर से ही उन्हें इंग्लिश बोलनी आ कुछ जाएगी। खास नहीं हो, अकड़ू कहीं के। 10 साल के अच्छे नंबर भला किस काम के, जब उसे इंग्लिश मरते हुए इंसान को बचाने के लिए। ये सर्जरी भी वैसी। आप लोग अगर किताबें पढ़ते रहेंगे तो पर्सनालिटी वाले स्किल डॉक्टर को बिल्कुल अपने सीनियर की तरह बन जाओगे। नरम दिल डॉक्टर को, जिसे ऐसे डॉक्टर सिर्फ जुबान चलाते हैं, अपने हाथ नहीं। ऐसे में सब कुछ जानने का क्या फायदा? एक बात अच्छे से समझ लो, किसी काम के ना हो। मरीज को बचाने के लिए तुम भी कुछ खास नहीं दिल हो, नहीं, अकड़ू कहीं के। दिमाग और एक मरते हुए इंसान को बचाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोग एक एरोगेंट और हम डॉक्टर सर्विस इंडस्ट्री में काम नहीं करते। स्किल डॉक्टर को हमें प्रोवन स्किल्स के साथ स्पेशलिस्ट भी होना पड़ता है। इसलिए जिसे छुरी पकड़ना तक ना आता हो, सिर्फ डिग्री हासिल करने में अपना समय बर्बाद। एक बात अच्छे से समझ लो, मरीज को बचाने के लिए दिल नहीं, दिमाग और बल्कि उसमें माहिर होने की कोशिश करो। दैट्स ऑल। इस्तेमाल करना पड़ता है। हम डॉक्टर सर्विस इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं। हमें प्रोवन स्किल्स के साथ स्पेशलिस्ट भी होना पड़ता है। इसलिए सिर्फ डिग्री हासिल करने में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे हाथ बेकार 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 हैं। मेरे हाथ बल्कि अच्छे, उसमें माहिर अच्छे, होने की कोशिश हैं। That's all. मुझे अच्छे हाथ पसंद हैं। तुम्हें तो पता ही होगा ना, लोग मुझे एडमायर करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। पर आज मुझे हॉस्पिटल में एक गधा मिला था जो अपने एटीट्यूड से तुम्हारे हाथ बेकार 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 हैं। और पता है, मेरे वो अगला चेयरमैन बनने वाला है। अच्छे अच्छे हैं। वो सर्जरी भी नहीं कर सकता। चमंदू, मुझे अच्छे हाथ पसंद हैं। क्या मैं लोगों को खुद को परेशान करने दे सकता? तुम्हें तो पता ही बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने उसे
एडमायर करते ऑपरेशन रूम और मेरी इज्जत करते हैं और वहाँ पर मैंने उसकी पर आज मुझे हॉस्पिटल में गधा मिला था। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने एटीट्यूड मुझे चैलेंज करने की, जबकि वो ऑपरेट भी नहीं कर सकता। और पता है वो अगला चेयरमैन बनने वाला है। कोई बात नहीं, मैंने उसे हरा दिया। वो सर्जरी भी नहीं कर सकता। शायद वो कल से काम पर नहीं आएगा। तुम ही बताओ, क्या मैं लोगों को खुद को परेशान करने दे सकता? अगर आया बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने उसे अगर आया ऑपरेशन रूम में बुलवाया था। मुझे कोई नया तरीका अपनाना मैंने उसकी औकात दिखा दी। वैसे उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं कल कुछ मुझे करने का सोच रहा हूँ, जबकि वो ऑपरेट भी नहीं कर। क्या मैं ब्रांड न्यू सूट पहन कर जाऊँ या फिर कोई बात कोई नहीं? मैंने उसे हरा दिया। अपना इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद कल से काम पर नहीं आएगा। अगर आया तो मुझे कोई नया तरीका अपनाना होगा। वैसे मैं कल कुछ नया करने का सोच रहा हूँ। तो कल क्या मैं ब्रांड न्यू हेलो डॉक्टर, वेरी गुड मॉर्निंग। कोई नई कार ले लो। तुम काम पर इंस्टॉलमेंट वापस आ गए? हाँ बिल्कुल, मैं यहीं पर काम करता हूँ। तुम तो मेंटली बहुत ज्यादा ही टफ हो। अगला चेयरमैन बनने के लिए टफ तो बनना पड़ेगा। मेरे साथ इस तरह चल रहे हो, अपना स्टेटस और रेपुटेशन तो नहीं दिखा रहे हो। अब है तो जीनियस, लेकिन आपकी सोच बहुत पुरानी है। हेलो डॉक्टर, आपको संभालने के हिसाब से बदलना चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर बनने के बाद काम पर वापस आने की प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल, आपको भी जीनियस को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, मुझे बिजनेस का अच्छा सेंस है। अगला चेयरमैन बनने के लिए टफ तो बनना पड़ेगा। क्या पता शायद वो अपना मन बदल ले। वो अपना मन अक्सर बदलते रहते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ इस तरह चल रहे हो, अपना स्टेटस और रेपुटेशन तो नहीं दिखा रहे हो। अब है तो जीनियस, लेकिन आपकी सोच बहुत पुरानी है। आपको जमाने के हिसाब से बदलना चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर बनने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ट्राई करने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। आपको भी जीनियस को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, मुझे बिजनेस का अच्छा सेंस है। ये बात अपने दादाजी को जाके बताओ। क्या पता शायद वो अपना मन बदल ले। वो अपना मन अक्सर बदलते रहते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। पहले तुम चलो। मैं क्यों? मुझसे सवाल कर रहे हो, तुम्हें लगता है मैं जवाब दूंगा? तुम दोस्त नहीं? खुद तो पूरा दिन सवाल पूछते रहते हैं। आप दोनों दोस्त हैं? डरा दिया तुमने। ऐसा ही होता है, दुश्मनी अक्सर दोस्ती में बदल जाती है। दुश्मन आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, मैं अकेला रह जाता हूँ। यार अपना ये नाटक ना बंद करो। कॉफी पियोगे? मैंने क्या किया जो मुझसे मुझे सवाल कर रहे हो, तुम्हें लगता है मैं जवाब दूंगा? गुड मॉर्निंग। दोस्त है क्या? एक कॉफी। वो वापस कॉफी ले रहे हैं? कहाँ? खुद तो पूरा दिन सवाल पूछते रहते हैं। ये वहीं पर कॉफी पीते हैं अकेले। डरा दिया तुमने। ऐसा ही होता है, दुश्मनी अक्सर दोस्ती में बदल जाती है। दुश्मन आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। हॉस्पिटल में मैं अकेला रह जाता हूँ। सीक्रेट जगह है जिसके बारे में यार अपना ये नाटक ना बंद करो। कॉफी पियोगे? सुनो सुनो मत जाओ वहाँ पे। अरे क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग। एक कॉफी। वो वापस कॉफी ले रहे हैं? कहाँ? किस तरफ? ये उनकी जगह है, ये वहीं पर कॉफी पीते हैं अकेले। थैंक यू। हॉस्पिटल में एक सीक्रेट जगह है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। सुनो सुनो मत जाओ वहाँ पे। अरे क्या कर रहे हो तुम? कैसे हो तुम? काफी समय हो गया ना। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम अभी वहीं पर कॉफी पीते हो क्या? कैसे हो तुम? काफी समय हो गया ना। हाँ चायोंगबिन बोल रहा बहुत हूँ। अच्छे लग रहे हो तुम।
कॉफी पीने आया था तो एक बिन बुलाए मेहमान से मुलाकात हो गई। तुम अभी वहीं पर नहीं। कॉफी पीते हो क्या? मैं अभी वापस आ रहा हूँ। अब कॉफी पीने का मन नहीं है। हाँ, चायोंगबिन बोल रहा हूँ। कॉफी पीने आया था तो एक बिन बुलाए मेहमान से मुलाकात हो गई। नहीं, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। अब कॉफी पीने का मन नहीं है। ये वही कॉन्फ्रेंस वाला केस है ना? हाँ, ये वही कार्डियक सर्कोमा वाले पेशेंट है। मैंने कल बताया नहीं, पर वो पेशेंट जैंग ग्वांग लियाओक है, चियनमियोंग ग्रुप के चेयरमैन है। इसे कल रात सीक्रेटली एडमिट किया गया है। प्रेस के बारे में इसे पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए आपको अलग से बुलाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड डॉक्टर चा। मैंने कल ही आपको सब कुछ बता दिया था। हाँ, मैंने सुना था, पर मैंने ये भी कहा था कि उनका बेटा ये- सर्जरी करवाना चाहता है। ये उनके वही बेटे कॉन्फ्रेंस वाला हैं, केस है ना? चियनमियोंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट। ये वही कार्डियक सर्कोमा वाले पेशेंट है। मैंने कल हाँ, बताया नहीं, मैं जांगमिन पर वो हूँ। पेशेंट जैंग ग्वांग कल लियाओक तक तो है, तुम मुझे चियनमियोंग पहचानते भी ग्रुप के नहीं थे। चेयरमैन है। पर अब कल तुम मेरे रात बारे में secretly जानते admit किया हो, गया इसलिए है। फिर से एक बार सोच। प्रेस के बारे में इसे पता नहीं चलना चाहिए, Seriously? इसीलिए आपको अलग से बुलाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड डॉक्टर चा। मैंने कल ही आपको सब कुछ बता दिया मैं अपने हाँ, मैंने सुना था, पर मैंने पिता ये का भी कहा था इकलौता कि बेटा उनका हूँ। बेटा सर्जरी करवाना चाहता है। इसलिए मैं कुछ ये उनके किए बेटे बगैर हैं, उन्हें मरने चियनमियोंग नहीं दे ग्रुप के सकता। वाइस प्रेसिडेंट। इसी वजह से मैं प्यार से मैं जांगमिन हूँ, कोरिया के टॉप हार्ट सर्जन। कल तक तो तुम मुझे पहचानते भी नहीं थे, पर अब तुम मेरे बारे में जानते हो। उन्हें इसलिए डायबिटीज फिर और से हाई एक बार बीपी सोच लो। स्ट्रोक भी आ चुका है और उनकी उम्र भी काफी हो Seriously? चुकी है। सर्जरी को सहना उनके लिए आसान नहीं होगा, और अगर मैं उनकी सर्जरी के लिए मान भी जाऊं तो उनका मैं ट्यूमर अपने लेफ्ट ऑरिकल और पल्मोनरी वेन में है। पिता का उसे पूरी इकलौता तरह से बेटा हटाया हूँ। नहीं जा सकता। वो 3 इसलिए महीने मैं बाद फिर कुछ से किए बढ़ जाएगा बगैर उन्हें मरने नहीं और दे वो सकता। ज्यादा नहीं जी पाएंगे। सर्जरी के बिना इसी भी मेरे वजह से पापा मैं प्यार ज्यादा से दिन पूछ जिंदा रहा नहीं हूँ, रहेंगे। कोरिया के टॉप हार्ट सर्जन एक बार फिर से सोच मेरी इज्जत के लिए उन्हें उनका डायबिटीज और हाई ऑपरेशन बीपी कीजिए। है, स्ट्रोक भी आ चुका है और उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। सर्जरी को सहना उनके लिए इज्जत के लिए मैं, और अगर मैं उनकी सर्जरी के लिए मान भी जाऊं तो उनका ट्यूमर लेफ्ट ऑरिकल और पल्मोनरी वेन में है। उसे पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता। वो 3 महीने बाद फिर से बढ़ जाएगा और वो ज्यादा नहीं जी पाएंगे। सर्जरी के बिना भी मेरे पापा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, है ना? मेरी इज्जत के लिए उनका ऑपरेशन कीजिए। आज का ऑपरेशन शेड्यूल ये रहा। आपकी इज्जत के लिए मैं अपने करियर पर धब्बा नहीं लगा सकता। अब से मेरे सामने मत आना। क्या? इसने अच्छे से इंटर्नशिप नहीं की है और ये सिंपल सा प्रोसीजर भी नहीं कर पाया। अब से ये इमरजेंसी में काम करेगा। क्या हुआ? खुश नहीं हो क्या? तो जाओ अपने दादाजी के पास या फिर माँ के पास रोना शुरू करो। ये रहा। सोंगताक, अब से मेरे सामने मत आना। सुन लिया? क्या? इसने अच्छे से इंटर्नशिप नहीं की है और ये सिंपल सा प्रोसीजर भी नहीं कर पाया। अब से ये इमरजेंसी में काम करेगा। नहीं, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? वैसे खुश नहीं हो क्या? मुझे इमरजेंसी में क्या करना होगा? तो जाओ अपने दादाजी के पास या फिर माँ के पास रोना शुरू करो। ओके, कॉल आया। मिस्टर किम, सुन लिया? तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे बारे में अफवाहें तो फैल रही होंगी। ये इतने बुरे मूड में क्यों तुम है? भी कुछ खास तुमने कुछ नहीं हो, कहा क्या? सिर्फ बातें करने वाले डॉक्टर नहीं, इस हो। बार मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बारे में गलत फहमी पाल रही हो, ये तो ठीक है, पर इमरजेंसी में क्या करना होगा? सबके सामने तुम वहाँ कहने की टिक क्या नहीं पाओगे। जरूरत थी? तुम मुझसे भी बुरे हो। कॉल्स आंसर करो। जल्दी से सब हटाओ, चलो। ओके, मैं क्यों वापस लूँ? कॉल आया। गर्ल्स, रख लो। मिस्टर किम, वैसे ये लग्जरी ब्रांड का है। हाँ, ये तुम अभी लोग तक जानते हो मैं होश कौन में हूँ? नहीं आया मेरे है। बारे में अफवाहें तो फैल रही होंगी। डॉक्टर ली, क्या डॉक्टर को मुझे संभालना पड़ेगा? तुम भी कुछ खास नहीं हो, सिर्फ बातें करने वाले डॉक्टर हो। तुम मेरे बारे में गलत फहमी पाल रही हो, ये तो ठीक है, पर हम दोनों सेम मेडिकल स्कूल में सामने लेकिन क्या जरूरत थी? तुम मुझसे भी बुरे हो। इसलिए तुम्हें पता जल्दी नहीं से सब होगा। हटाओ, इस चलो। हॉस्पिटल के कुछ पढ़ाओ है, कुछ तौर तरीके हैं। तुम मेरे साथ चलो। रख लो, ये तुम्हारा ही है। वैसे ये लग्जरी ब्रांड का है, ये पछताएगी। हाँ, ये अभी तक होश में नहीं आया है। डॉक्टर ली, क्या डॉक्टर को मुझे संभालना पड़ेगा? ओके, दर्द हो रहा होगा ना? मैं नहीं देख सकता। देखो, तो मुझे दर्द होने लगा है। सेम मेडिकल स्कूल में गए थे, लेकिन तुम लेट इंटर्न बनी, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा। इस हॉस्पिटल के कुछ पड़ाव है, कुछ तौर तरीके हैं। सॉरी सर, मेरे साथ चलो। ये पछताएगी। तुम आखिर मुझे इतनी देर कैसे रोक के रख सकते हो?
ये तुम्हें क्या? पता है मैं कौन हूँ? उल्टा पड़ाव। सर आपको पता है मैं कौन हूँ? अरे बदमाश मैं कहीं नहीं के। देख सकता। मुझे एक असली डॉक्टर चाहिए। तो मुझे एक दर्द असली होने डॉक्टर लगा को बुला जल्दी। देखिए मेरी पोजीशन उनसे भी ऊंची है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये तू मुझसे मजाक कर रहा है क्या? So sorry, हाँ? sir. ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? बदमाश कहीं के। मुझे इंतजार कैसे करवा सकता है तू? हाँ? तू आखिर मुझे पापा इतनी जी, देर कैसे रोक के रख ये सकते डॉक्टर हो? शाह है, हार्ट तुम्हें पता है सर्जन, मैं मैंने कौन बताया हूँ? था ना। सर आपको पता है मैं कौन हूँ? अरे बदमाश कहीं के। मुझे एक असली डॉक्टर हेलो, सर। चाहिए। एक असली मैं डॉक्टर चाहिए। को बुला जल्दी। देखिए मेरी पोजीशन उनसे भी ऊंची है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये तू मुझसे मजाक कर रहा है क्या? हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? बदमाश कहीं के। मुझे इंतजार कैसे करवा सकता है तू? हाँ? थैंक यू पापा जी, ये डॉक्टर शाह है, हार्ट सर्जन, मैंने बताया था ना। हेलो सर, मैं चा योंग मिन हूँ। तो आप है डॉक्टर चा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप तो ये मेरी छोटी बेटी क्वालिफाइड डॉक्टर और कोरिया के टॉप सर्जन भी हो। थैंक यू सो मैं मच। जांग से जिन। असल में मेरी बेटी एक डॉक्टर है, अमेरिका में सियाटल में काम करती है वो। हाँ, पर चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए वो इतनी दूर मेरा ख्याल रखने के लिए नहीं आ सकी। तो ये मेरी छोटी बेटी है। मुझे अपनी बेटी और बेटे को मैं छोड़कर जांग जाने से में बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। मेरे बेटे ने बताया अमेरिका में आप सियाटल में काम कर सकते हैं। तो चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए वो इतनी एक स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं नहीं आ सकी। ऑनेस्ट मुझे जानना चाहता हूँ, मुझे आप और सब कुछ सच सच बताइएगा। छोड़कर जाने में बहुत छुपाइएगा नहीं, दुख हो रहा है। इसलिए मैंने आप बेटे ने बताया कि आप सर्जरी कर सकते हैं। तो एक स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आपका ऑनेस्ट तुम्हारी ओपिनियन कहानी सुनी। जानना चाहता हूँ। मुझे पता चला कि तुम अपने सब डैड कुछ के साथ सच फिर सच से एक साथ हो बताइएगा। और उसके बाद से ही कुछ तुम्हारी छुपाइएगा किस्मत पूरी नहीं, तरह बदल गई है। इसलिए मैंने आपको यहाँ हाँ बुलाया यंग है। मुझे पता चला कि तुम एक फेमस सर्जन बन गए हो। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे का हाल जानने की जरूरत है ना? तो क्या तुम मेरे पास तुम्हारे डैड की सर्जरी की रिक्वेस्ट लेकर आई हो? पता चला कि तुम अपने डैड के नहीं। साथ फिर से एक साथ हो गई ऐसा नहीं है। और उसके बाद से ही तुम्हारी किस्मत पूरी वो क्या तरह है ना, बदल मैंने गई। अपने कॉलीग्स के साथ उनके सारे मेडिकल हाँ, रिपोर्ट्स यंग देखे। मुझे पता चला डॉक्टर होने के नाते हम दोनों के ख्याल शायद एक ही हैं। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे का हाल जानने की रिस्की जरूरत ऑपरेशन है ना? करके तो क्या तुम मेरे उन्हें पास परेशान करने के अपने बजाय डैड मैं की सर्जरी उन्हें की रिक्वेस्ट शांति लेकर से आई हो? जीते देखना चाहूंगी। किसने कहा ये नहीं। रिस्की ऑपरेशन है? ऐसा नहीं है। तुम ऐसा इसलिए कह वो रहे क्या हो है ना, क्योंकि मैंने तुम अपने अभी भी colleagues मुझके के साथ जांग उनके से सारे जी। मेडिकल रिपोर्ट्स देखे। तुम क्या अभी भी मुझे मेरे ख्याल से डॉक्टर होने के नाते वो हम 12 दोनों साल के पहले वाला ख्याल इंटर्न शायद समझती हो? एक ही हैं। आ, रिस्की ऑपरेशन करके अब समझा। उन्हें उन्होंने अभी परेशान तक अपनी करने के वसीयत नहीं बजाय लिखी है मैं ना? उन्हें या शांति से फिर जीते देखना चाहूंगी। वो किसने तुम्हें कहा ये पसंद रिस्की नहीं आई? ऑपरेशन है तो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी भी मुझसे मार जांग सचिन, तुम क्या अभी भी मुझे वो 12 साल पहले वाला इंटर्न समझती हो? तो तुम एक आ। हार्टलेस सर्जन हो। अब समझा। उन्होंने अभी तक अपनी वसीयत नहीं लिखी है ना? या फिर वो तुम्हें पसंद नहीं आई? तो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? मार दूं या जान बचा लूं तुम्हारे पापा की? तो तुम एक हार्टलेस सर्जन हो। मुझे कुछ कहना है। अगर अभी नहीं बताया तो शायद कभी नहीं बता पाऊंगी। सचिन, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। सचिन, जाऊं सचिन? कुछ कहना है। अगर अभी नहीं बताया तो शायद कभी नहीं बता पाऊंगी। सचिन, वो ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गई है, शायद इस वक्त प्लेन में होगी।
मैंने सुना है कि सचिन को उसका असली बाप मिल गया है। उसका बाप बहुत अमीर है, इसलिए अपनी नई जिंदगी शुरू करने चली गई। वो वाकई में चली गई। मुझे तो लगा था दोनों डेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। उसने इसे छोड़ दिया, वो अब अमीर बन गई है। सचिन! इसलिए गरीब इंटर्न में कोई इंटरेस्ट जाओ नहीं रहा। सचिन। वो ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गई है, शायद इस वक्त प्लेन में होगी। मैंने सुना है कि सचिन को उसका असली बाप मिल गया है। उसका बाप बहुत अमीर है, इसलिए अपनी नई जिंदगी शुरू करने चली गई। वो वाकई में चली गई। मुझे तो लगा था दोनों डेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। उसने इसे छोड़ दिया, वो अब अमीर बन गई है। इसलिए गरीब इंटर्न में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं कैसा डॉक्टर बनाऊं। चायोंगमिन बोल रहा हूँ। तो तुम एक हार्टलेस सर्जन हो। ऑपरेशन रीस्केड्यूल किया? नहीं। हाँ, कर दिया है। तुम नहीं जानती, पर ये सर्जरी करना बहुत जरूरी है। फिक्र मत करो, ऑटो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त संजू की सर्जरी होनी थी। सुनो, अभी वो ज्यादा अर्जेंट नहीं है। चायोंगमिन बोल रहा हूं। 1-2 दिन टाल सकते हैं। पर ये ऑपरेशन रिस्की है और ट्यूमर वापस से बढ़ जाएगा। डॉक्टर, आप आमतौर पर ऐसे ऑपरेशंस नहीं करते। ऑपरेशन रीस्केड्यूल किया? हाँ, तुम कर कितने दिया साल है। से मेरे साथ काम कर रहे हो? पर 4 साल सर्जरी करना बहुत अगले साल जरूरी तुम है। फैकल्टी ज्वाइन करने वाले हो। ऑटो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त संजू की सर्जरी होनी थी। सुनो, पेशेंट के बेटे ने कहा कि अगर मैं ये सर्जरी करूंगा तो 1-2 दिन टाल सकते हैं। पर ये ऑपरेशन रिस्की है और ट्यूमर वापस से बढ़ जाएगा। इससे आगे बढ़ेगा डॉक्टर आन। डॉक्टर, आप आमतौर पर ऐसे ऑपरेशंस नहीं करते। कहीं इस वजह से तुम मेरा ये अकड़ू बर्दाश्त तो नहीं कर। तुम कितने साल से मेरे साथ काम कर रहे हो? 4 साल से। अगले साल तुम फैकल्टी ज्वाइन करने वाले हो ना? मैं सर्जरी की उसका एप्लीकेशन जल्दी आने वाला है। तैयारी करता हूँ। गुड। पेशेंट के बेटे ने कहा है कि अगर मैं ये सर्जरी करूंगा तो मुझे उसका सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब तुम्हारा भी करियर इससे आगे बढ़ेगा डॉक्टर आन। कहीं इस वजह से तुम मेरा ये अकड़ू बर्दाश्त तो नहीं कर रहे हो? मैं सर्जरी की तैयारी करता हूँ। गुड। तो चलो सर्जरी शुरू करते हैं। स्कैल्पल। जी। तो चलो सर्जरी शुरू करते हैं। स्कैल्पल। जी। अब हम हाथ निकालेंगे। फोकस करो। जी। और अब हम हाथ निकालेंगे। फोकस करो। जी। सही से नहीं पकड़ सकते क्या? अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम ठीक करोगे क्या? अच्छे से पकड़ो। मुझे माफ कर। और किसे? सही से नहीं पकड़ सकते क्या? अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम ठीक करोगे क्या? अच्छे से पकड़ो। मुझे माफ कर। डॉक्टर, मैं इन्हें देखता हूँ, आप जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा प्लीज। आप जाइए। जब तक इन्हें होश नहीं आता तो नहीं।